फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 11th की इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम करने वाले हैं फॉर्मल लेटर से, जो कि आपको 4 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब तक हम सारे एक्सट्रैक्ट, सारे आंसर एंड पैसेज, सारी चीजें हम जो है क्वेश्चन बैंक की कर चुके हैं। लगभग कंप्लीट है आपकी क्वेश्चन बैंक। यदि आपको सारे वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से देख सकते हैं। क्लास 11th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में। तो भैया, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनको हिंदी में कहा जाता है औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो हम किसी संस्था को लिखते हैं और उसमें हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम कहां पर कौन सी चीज लिख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र में तो हम कुछ भी कैसा भी लिख दें, क्योंकि हम अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स को लिखते हैं तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन औपचारिक पत्र में आपको सारी चीजें व्यवस्थित लिखनी पड़ती है। औपचारिक पत्र जो होते हैं, फॉर्मल लेटर जो होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें लेटेस्ट टू द कंप्लेन है ना, लेटेस्ट टू द एडिटर, यानी कि कंप्लेन भी हम करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं कलेक्टर वगैरह को, तो वो औपचारिक पत्र होता है। यदि हम एडिटर को पत्र लिख रहे हैं, किसी तात्कालीन समस्या के बारे में लोगों का ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं, तो वो भी एक जो है फॉर्मल लेटर से होता है। इसके अलावा हम किसी संस्था से कोई ऑर्डर, यानी कि किसी सामान को हमको लेना है तो ऑर्डर मंगवाते हैं, या कोई चीज डिफेक्ट हो जाती है, जैसे कैमरा वगैरह उसमें डिफेक्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उससे हम शिकायत करते हैं तो वो भी फॉर्मल लेटर से में ही आता है। तो हम किसी दुकानदार को पत्र लिखते हैं, कलेक्टर को पत्र लिखते हैं, एडिटर को पत्र लिखते हैं, किसी संस्था प्रमुख को पत्र लिखते हैं, तो सारे पत्र जो होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है, You have not received your roll number card। आपको आपका रोल नंबर कार्ड नहीं मिला है फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन। 12वीं की परीक्षा के लिए आपको आपका रोल नंबर कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी एमपी बोर्ड भोपाल आस्किंग फॉर इट। तो आपको एक एमपी बोर्ड के सेक्रेटरी को पत्र लिखना है कि भैया मेरा जो है रोल नंबर कार्ड अभी तक नहीं मिला है, तो आप तत्काल जो है इशू कीजिए। तो हमने आपके लिए खुद है ना तैयार किया है, लिखकर, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो देखिए, हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर देखते जाएंगे। सबसे ऊपर आपको लिखना है टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल एमपी, ऐसा लिखना आपको। और सारी चीजें आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लिखनी, ध्यान रखिएगा। कॉपी में आप जिधर से स्टार्ट करते हो वही आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। यदि आप लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज होते हैं तो ऐसा सोच लीजिएगा कि जहां से आप स्टार्ट करते हैं, जो लाइनिंग खींची रहती है कॉपी में, उधर से आपको स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट हमने लिखा इशू रोल नंबर कार्ड। सर, मोस्ट हम्बली आई बैक टू से दैट आई एम रोहन शर्मा। मैं रोहन शर्मा हूँ, क्लास 12th में पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुर बड़ौदा का। माई एग्जामिनेशन इज नियर। मेरी परीक्षा पास में है, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड माई रोल नंबर कार्ड। लेकिन मुझे मेरा रोल नंबर कार्ड नहीं मिला है। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यू, तुमसे, कि प्लीज इशू मी माई रोल नंबर कार्ड फॉर द एग्जाम। परीक्षा के लिए मेरा रोल नंबर कार्ड इशू कीजिए। इसके बाद में हमने लिखा है द डिटेल्स आर एज फॉलो। आपको डिटेल भी लिखनी पड़ेगी कि आप कहाँ, क्या नाम है आपका, आपके पिता का नाम क्या है, आपके जो स्कूल का नाम क्या है। तो सब हमने लिखा है। रोहन शर्मा है, फादर का नाम शिव प्रसाद शर्मा है, स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुर बड़ौदा है, यूअर्स फेथफुली रोहन शर्मा। ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर, है ना। अब इस पैटर्न के आधार पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको मार्कशीट मंगवानी है, मार्कशीट मंगवा लीजिए, डुप्लीकेट फोटोकॉपी, है ना। यदि आपको एडमिट कार्ड मंगवाना वो मंगवा लीजिए, किसी एग्जाम का मंगवाना वो मंगवा लीजिए। पैटर्न यही रहेगा, मतलब आप इस एक पैटर्न के आधार पर बहुत सारे पत्र बना सकते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा बी वाला, राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। आपको एक अध्यक्ष को पत्र लिखना है। कौन सा अध्यक्ष है? रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि संस्था का नाम क्या है? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। और इस संस्था के आपको प्रेसिडेंट को, अध्यक्ष को पत्र लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में क्या हो रहा है कि मेजर दैट कुड बी टेकन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी, यानी पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत हो रही है। इसके संबंध में आपको एक पत्र लिखना है। आपके लोकेलिटी यानी आपके एरिया के जो संस्था है, प्रमुख है, उनको पत्र लिखना है प्रेसिडेंट को। तो ठीक है, इस पत्र को भी हम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पत्र है आपका टू द प्रेसिडेंट। सबसे ऊपर आपको लिखना है टू द प्रेसिडेंट, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। किसी भी संस्था का नाम आ सकता है, आपको बस वही करना है। ठीक है, गांधीनगर, आपने आपके लोकल एरिया का नाम लिख दिया। सब्जेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी, पानी की किल्लत। ठीक है सर, मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन अवर एरिया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपका ध्यान हमारे एरिया की पानी की किल्लत की समस्या की तरफ खींचना चाहता हूं। Nowadays the water supply is irregular। आजकल पानी की सप्लाई जो है बहुत ही अनियमित है इन आवर एरिया, हमारे एरिया में। एंड द सप्लाई इज ओनली रिमेंड फॉर 15 to 20 मिनट्स। और सिर्फ 15 से 20 मिनट पानी आता है एक दिन में। एंड एट इन ए वेरी लो प्रेशर, और जो प्रेशर होता है नलों का वो भी बहुत कम होता है, मतलब बहुत धीमे धीमे पानी आता है। द टेस्ट ऑफ वाटर इज आल्सो वेरी बैड, और पानी का स्वाद भी बहुत खराब है। तो माई सजेशन इज दैट, तो मैं आपको, है ना, सुझाव तो नहीं दे सकता, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कंसर्न अथॉरिटी यानी कि जो भी विभाग इस चीज को देखता है उसको, कि शुड टेक सम मेजर एंड इफेक्टिव स्टेप। कृपा करके कुछ महत्वपूर्ण कदम लीजिए, है ना, कदम उठाइए, टू फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। यूअर्स फेथफुली मयंक मिश्रा, गांधीनगर भोपाल। ऐसा आपको लिखना है। अब ये यहाँ पर
जो लेटर हमने लिखा है ये पानी की किल्लत हो सकता है, या फिर आपके एरिया में जो बहुत सारे गुंडागर्दी होती है या कुछ भी होता है, या आपके एरिया में अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग पार्क को तोड़ के वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सारी चीज़ों में आप इसी पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस लेटर के आधार पर भी आप बहुत सारे लेटर बना सकते हैं। मतलब आपका जो कंटेंट रहेगा वो यही रहेगा, जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, यू आर अनीता पटेल। आप अनीता पटेल यहाँ पर नाम भी दिया, ध्यान रखिएगा। रेसाइडिंग एट 254 साकेत नगर बालाघाट। आप बालाघाट में इस पते पर रहती हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर। वेरी इंपॉर्टेंट पत्र है ये। आप संपादक को, किसी लोकल न्यूज़पेपर के संपादक को आपको पत्र लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द डेटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। आपको क्या बताना है, आपका विचार बताना है कि हमारी जो सिटी है इसमें डेटेरियोरेटिंग यानी कि बदतर हालत हो रही है किसकी, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर यानी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे लोग, है ना, और जगह जगह पे चोरी की वारदातें हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। तो इसकी तरफ आपके न्यूज़पेपर में जो है ये मेरा कॉलम छापिए, या मेरी राय भी या मेरा विचार रखिए, ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम पत्र लिखेंगे, सी वाला पत्र देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट आपको करना, जब भी आप एडिटर को पत्र लिखते सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और नाम लिखेंगे। यहाँ पर 254 साकेत नगर बालाघाट, ये आपका पता है। फिर हमने लिखा टू द एडिटर दैनिक भास्कर बालाघाट। ठीक है, दैनिक भास्कर बालाघाट को हमने पत्र लिखा संपादक को। सब्जेक्ट क्या है हमारा, डेटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर की, है ना, बदतर हालत हो रही है सिटी में, उसके संबंध में। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। ध्यान रखिएगा, ये लाइन आप अच्छे से रट लें कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। ये तो आपको सारे ही एडिटर वाले जो भी जितने पत्र आएंगे सभी में यही लिखना है, यही लाइन इससे स्टार्ट करना है। अब आगे क्या है, जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, अबाउट द डेटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। इतना तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। मतलब ये 2 लाइन आप रट लीजिए, और ये जो सब्जेक्ट रहेगा जिस बारे में आपको लिखना है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आता है कि रोबरीज, मर्डर एंड लूटिंग हैव बिकम कॉमन इन बालाघाट। बालाघाट में जो रोबरी है यानी कि लूटपाट है, जो मर्डर है और जो है ना लूटपाट मची हुई है, वो कॉमन हो गई है, यानी सामान्य सी बात हो गई है। इसके बाद में रिसेंटली ए बैंक रॉबरी टुक प्लेस इन द सिटी। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली में क्या हुआ है कि एक बैंक रॉबरी हुई, बैंक में चोरी की वारदात हो गई है। शोड द इनएफिशिएंसी ऑफ द लोकल पुलिस इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। और ये शो करता है, बताता है कि इनएफिशिएंसी यानी कि नाकामी, किसकी, पुलिस की नाकामी इस एरिया की, कि ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम है। आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी, इसलिए मैं कंसर्न अथॉरिटी यानी इस विभाग से संबंधित जो अध्यक्ष हैं जो भी है उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं कि टेक सम सिंसियर एफर्ट टू स्टेबलाइज लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, कि आप शहर में नियम कानून स्थापित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। काइंडली डू द नीडफुल एक्शन, कृपा करके जो भी जरूरत है वो चीज आप कीजिए, जो भी जरूरतमंद कदम उठाइए। योर्स फेथफुली अनीता पटेल। तो इस प्रकार से हमने ये जो है पत्र लिख दिया किसको, एडिटर को। अब एडिटर के नाम से तो बहुत सारे पत्र बन सकते हैं। एडिटर के द्वारा हम अपने रोड की कंडीशन के बारे में लोगों का ध्यान खींच सकते हैं, हमारे, है ना, एरिया में बाल मजदूरी हो रही है उसकी तरफ ध्यान खींच सकते हैं, हमारे एरिया में जो आवारा जो मवेशी हैं या गाय बेचारी पॉलीथीन वगैरह खा रही है उनकी तरफ ध्यान खींच सकते हैं। तो आपको ये 2 लाइन लिखनी है। इसके बाद में क्या करना है, आपको क्वेश्चन में से सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में थोड़ा सा आपकी तरफ से ये लिख दीजिए कि हमारे एरिया में ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पत्र बन जाएगा, लेटेस्ट टू द एडिटर। चलिए अब चौथा पत्र हमारे सामने है। यू आर अभिषेक सक्सेना। आप अभिषेक सक्सेना हैं, आप 54 DIG कॉलोनी इंदौर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉनसेंस कॉज्ड ऑफ लाउड स्पीकर इन लोकेलिटी। जैसा अभी मैंने बताया आपको, एक और एडिटर का नाम पत्र आया है कि आपको एक एडिटर को पत्र लिखना है कि आपके एरिया में, भैया पहले क्या आता था, पत्र आता था कि कलेक्टर को पत्र लिखिए कि आपके एरिया में लाउड स्पीकर के यूज को बैन करें। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आ गई है कि आपको एडिटर को पत्र लिखना है, किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखना है कि आपके एरिया में लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा ये जो बकवास चीज है, जैसे लाउड स्पीकर ऊपर जोर जोर आवाज में बजा रहे हैं और हमारी परीक्षाएं पास में आ रही, तो इसके ऊपर आप लोगों का ध्यान खींच सके, इसलिए आपके पेपर में ये मेरी चीज को आप लिखिए। तो यहां पर हम डी वाला भी कर रहे हैं आपके लिए, हमने खुद लिखा है, देखिए
डी वाला है, यहाँ पर पता लिखा ऊपर हमने 54 DIG कॉलोनी इंदौर MP टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स इंदौर सब्जेक्ट नॉनसेंस यूज ऑफ लाउड स्पीकर थ्रू द कॉलम। मैंने अभी बताया कि थ्रू द कॉलम योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन द प्रॉब्लम ऑफ, बस ये तो सभी में लिखना आपको, क्या प्रॉब्लम है, मिस यूज ऑफ लाउड स्पीकर। द मोस्ट एनोइंग थिंग इज दैट लाउड स्पीकर हैव नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेलिब्रेशन। और सबसे एनोइंग यानी सबसे चिढ़ाने वाली बात तो ये हो रही है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं लाउड स्पीकर या डीजे उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। मतलब जब तक डीजे नहीं बजाओगे तब तक लोग नहीं मानेंगे कि आपने किसी चीज को मनाया है, ठीक है। पीपल सीम टू बिलीव, लोग ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा समझते हैं that even private occasion like marriage and birthday parties would be incomplete without the blaring of loudspeaker, कि जब तक हम लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे तब तक ना तो शादी सही मानी जाएगी ना ही बर्थडे पार्टी सही मानी जाएगी, उसको पूरा नहीं माना जाएगा जब तक हम लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। तो ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइज, और इस ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज के कारण द एल्डरली, है ना, जो एल्डरली यानी जो बूढ़े लोग हैं उनको, है ना, सबसे ज़्यादा कांट लिखा है यहाँ पर, है ना, क्या लिखा है, एल्डरली कांट स्लीप प्रॉपरली, जो बूढ़े लोग हैं बेचारे वो ठीक से सो नहीं पाते हैं। एंड द चिल्ड्रन कांट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी, और जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इट इज हाई टाइम द अथॉरिटी डिड समथिंग टू रेगुलेट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। और मैं चाहता हूं कि जो अथॉरिटी है वो सही यूज करे लाउड स्पीकर का, लोगों को बताए कि भैया कब बजाना चाहिए और कितनी आवाज में बजाना चाहिए, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो ये हमने यूअर्स फेथफुली अभिषेक सक्सेना लिख दिया, तो ये पत्र बन गया आपका एडिटर के नाम में। चलिए 5 और लास्ट पत्र हमारा है, और लास्ट पत्र में आपको दिया है कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटी माल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र याद कर ही लेना है कि आपको आपके कलेक्टर को पत्र लिखना है जिले के कि आपके एरिया के जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाओं की कमी है और बहुत ज़्यादा बद जो है इंतजामी है। माल फंक्शनिंग का अर्थ होता है बद इंतजामी, ठीक है, कि हमारे एरिया में कुछ भी सही से नहीं चल रहा है। तो इसको भी हम लिखेंगे टू द कलेक्टर के नाम से पत्र लिख रहे हैं हम, है ना, यहाँ पर आ गया आपका टू द कलेक्टर, कलेक्टर ऑफिस इंदौर, सब्जेक्ट लेक ऑफ फैसिलिटी माल फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं, आई हैव टू स्टेट दैट आई एम ए रेसिडेंट ऑफ राजनगर कॉलोनी एट धार रोड। मैं धार रोड राजनगर कॉलोनी में रहता हूं। द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन आवर एरिया इज नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। हमारे एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा नहीं है। देयर इज नो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर ठीक से दवाई का वितरण भी नहीं होता है। अटेंडेंस डू नॉट अटेंड पेशेंट्स, और जो अटेंडेंट्स हैं यानी जिनको पेशेंट्स को अटेंड करना है वो पेशेंट को अटेंड नहीं करते, देखभाल नहीं करते हैं। डॉक्टर्स आर अनपंक्चुअल, सो डॉक्टर भी लापरवाह हैं, समय पे नहीं आते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन एंड अरेंज अल्ट्रासाउंड मशीन फॉर द पेशेंट्स रिलीफ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ठोस कदम उठाइए और एक अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर स्थापित कीजिए ताकि पेशेंट्स को रिलीफ मिल सके। प्लीज हैव ए सरप्राइज विजिट एंड सी योर सेल्फ द मिस मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। कृपा करके एकदम अचानक आकर आप खुद अस्पताल की हालत देख लीजिएगा। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कदम उठाएंगे। यूअर्स फेथफुली मयंक 149 विजयनगर इंदौर। ये आपने अपना पता भी लिख दिया नीचे, ठीक है। तो ये कलेक्टर के नाम पत्र होगा। अब ये कलेक्टर के नाम तो बहुत सारे पत्र आप लिख सकते हैं, बैन ऑफ लाउड स्पीकर, है ना, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। इस पैटर्न के आधार पर आप बहुत सारे पत्र बना सकते हैं। तो मैंने आज आपको 5 फॉर्मल लेटर से बताएं, 5 फॉर्मल लेटर से बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप। और ये 5 नहीं है, समझ लो 25 है ना, कि बहुत सारे इस आधार पर आप लेटर से बना सकते हैं। एडिटर के नाम, कलेक्टर के नाम, किसी प्रेसिडेंट के नाम, कुछ भी बना सकते हैं आप, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो से आई होप आपको बहुत मदद मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि वाकई में आप मेहनत की है इस वीडियो के लिए, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा भैया, है ना, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।